दोस्तों, जय श्री राम। योग मंत्र साधना चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे उत्पन्न हुए नंदीश्वर? शिव को क्यों है इतने प्रिय? आप किसी भी शिव मंदिर में जाएं, आपको सबसे पहले जिनके दर्शन होते हैं वो है भगवान नंदीश्वर। भगवान नंदीश्वर ना सिर्फ देवाधिदेव शिव की सवारी हैं, बल्कि यह सभी गणपतियों के प्रमुख सेनापति भी हैं। भगवान शिव और माता पार्वती इन्हें पुत्र के समान प्रेम करती हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ऋषि शिलाद के पुत्र ऋषि शैलादी ही भगवान नंदीश्वर है। लिंग पुराण में ऋषि शैलादी अपने भगवान नंदीश्वर के रूप में जन्म और शिव के सबसे प्रिय गणों में शामिल होने की कथा विस्तार से कहते हैं। अनोखे वरदान के लिए ऋषि शिलाद की तपस्या। ऋषि शिलाद को एक ऐसे पुत्र की अभिलाषा थी जो न सिर्फ अयोनिज हो बल्कि मृत्युहीन भी हो। इस पर देवराज इंद्र ने उन्हें भगवान शिव को प्रसन्न करने की बात कही। इंद्र के अनुसार अयोनिज और मृत्युहीन पुत्र दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी मृत्यु से रहित नहीं है, लेकिन रुद्र अगर प्रसन्न हो जाए तो वे मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र प्रदान कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसके बाद ऋषि शिलाद ने कठिन तपस्या शुरू की। हजारों साल तक उनका तप जारी रहा। उनके शरीर में बम्बई बन गई। कीड़े और दिमकों ने उनके शरीर पर घर बना लिया। शरीर में मात्र हड्डियां ही बची थी। तब कहीं जाकर भगवान शिव प्रकट हुए और ऋषि शिलाद ने वरदान के रूप में भगवान शिव से अयोनिज पुत्र और मृत्युहीन पुत्र प्रदान करने की बात कही। ऋषि शिलाद के इस अनोखे वरदान को सुनकर शिव थोड़ा मुस्कुराए और वे उन्हें वरदान दिया कि जगत में उन्हीं के पुत्र बनकर जन्म लेंगे। वे पुत्र अयोनिज और मृत्युहीन होगा। शिव ने ऋषि शिलाद को बताया कि उन्हें स्वयं ब्रह्मा ने किसी बड़े कारण के लिए धरती पर अवतार लेने के लिए कहा है और वो अवतार आपके पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वरदान देने के बाद ऋषि शिलाद की यज्ञ भूमि से भगवान शिव प्रकट हुए। आकाश से पुष्प वर्षा की गई। अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता स्तुतियां करने लगे। ऋषि शिलाद ने भी शिव का स्वागत करते हुए कहा, जगत की रक्षा करने वाले, तुम मेरे पुत्र रूप में आए हो। हे जगत गुरु, अब मेरी रक्षा करो। ऋषि शिलाद ने भगवान शिव के उस रूप की प्रशंसा करते हुए अपने पिता होने का धर्म भी निभाया। हे अयोनिज, हे ईशान, तुमने मुझको नंदित अर्थात आनंदित किया है। इससे आज से आपका नाम नंदी है। ऋषि ने कहा, मेरे समान लोक में देव और दानव कोई भी भाग्यशाली नहीं है जिसके लिए नंदीश्वर साक्षात शिव यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुए हैं। ऋषि शिलाद के पुत्र शैलादी यानी नंदीश्वर अब बड़े हो रहे थे। इससे पहले बचपन में ही उनकी दिव्य स्मृति नष्ट हो गई। तब शैलादी के पिता ऋषि शिलाद ने उन्हें चारों वेदों सहित आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि का भी ज्ञान दिया। दरअसल नंदीश्वर अल्पायु के थे। 7वें वर्ष में ही उनके आश्रम में आए हुए मुनि मित्र वरुण ने उन्हें अल्पायु वाला बताया। इसके बाद ऋषि शिलाद भारी दुख में चले गए। उन्होंने तो अपने लिए मृत्युहीन पुत्र मांगा था, लेकिन उसकी उम्र तो सामान्य से भी कम निकली। खुद नंदीश्वर भी अपने अल्पायु होने की बात सुनकर निराश हो गए और उन्होंने त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव का ध्यान शुरू कर दिया। नंदीश्वर को निराश देखकर भगवान चंद्रशेखर शिव मुस्कुराए और बोले, हे वत्स नंदी, तुमको मृत्यु का भय कहा। आपके पिता और मुनि मित्र वरुण ने आपके लौकिक देह को देखा है, दैविक देह को नहीं देखा।
इसके बाद शिव ने दिया उन्हें दैविक देह का ज्ञान। लिंग पुराण में ऋषि शैलादि, जो खुद नंदीश्वर भगवान है, बताते हैं, भगवान शिव ने मेरा स्पर्श किया और मेरे शरीर को जरा आदि से अक्षय करके कहा कि तू मेरा गण है, मेरे पास सदा रहेगा। शिव ने अपने गले से अक्षय माला को उतारकर भगवान नंदीश्वर को पहना दिया। इसके बाद शिव ने नंदीश्वर से पूछा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान दूं। इसके बाद भगवान शिव ने जटा से प्रवाहित नदी के जल से नंदीश्वर का अभिषेक किया और भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित विशेष मुकुट और कुंडल को नंदीश्वर को पहनाया। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, नंदीश्वर को मैं भूपति तथा गणपति नाम से अभिषेक करूंगा, क्या आपको ये नाम पसंद है? इस पर देवी पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि हे प्रभु, इसे गणों का अधिपति बना दे, क्योंकि ऋषि शिलाद का ये पुत्र मेरा ही पुत्र है। इसके बाद भगवान शिव ने सभी गणपतियों का आवाहन किया और देखते ही देखते हजारों की संख्या में गणपति अपने अपने वाहनों और विमानों पर सवार होकर वहां पहुंच गए। तब भगवान शिव ने गणपतियों को सुनाकर कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, सो मेरी आज्ञा से तुम सब अपने इस सेनापति का अभिषेक करो। शिव के इतना कहते ही सभी गणपतियों ने जैसा आप कहें कहकर अपनी सहमति प्रदान की। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, ऋषिगण और समस्त गणपतियों ने भगवान नंदीश्वर का सेनापति के रूप में अभिषेक किया। इसके बाद भगवान नंदीश्वर हमेशा हमेशा के लिए भोले भंडारी के प्रधान सेवक और गणपतियों के सेनापति नियुक्त किए गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।